शक्तिनगर गांव के एक कोने में अर्जुन विश्वकर्मा का एक छोटा सा घर था। सुबह सवेरे अर्जुन विश्वकर्मा अपने औजार को लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा अर्जुन? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी ही है? क्या करूं पार्वती, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर आलोक के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का आलोक चलता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? अर्जुन की आंखें नम हो गई। तो चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। ये सुनकर पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। अर्जुन कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। अर्जुन की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, आलोक की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती है। तभी गांव का सरपंच दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। अर्जुन, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है, मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ सरपंच जी, अब आप तो सब जानते ही हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। मेरा परिवार बहुत ही आर्थिक तंगी में है। सरपंच चुप रहा, लेकिन तभी बगल से कैलाश आ गया, गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ कि इस अर्जुन को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव पर फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। सरपंच पहले चौंका, फिर हंसने लगा। कैलाश भी हंसने लगा। अरे कैलाश, तू भी ना, चल छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों अर्जुन की हालत पर हंसे और चले गए। अर्जुन वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए? धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? अर्जुन को उनकी बात का बहुत बुरा लगा। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। पार्वती उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को अर्जुन थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, पार्वती ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ अर्जुन, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। अर्जुन की आंखें भर आई। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं पार्वती। और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से सरपंच और कैलाश, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। पार्वती चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं।
सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही पार्वती ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, खाने के लिए कोई चीज उधार ले आओ। हमारे गांव की दुकान हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं पार्वती, मैं कल भी गया था उसके पास। वो पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं। जो आते हैं वो लग जाते हैं। हाँ अर्जुन, ये तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वो चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? अर्जुन आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से सरपंच आता हुआ दिखाई दिया। अरे अर्जुन, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? अर्जुन चुप रहा। वो पहले से ही उदास था। उसके पास सरपंच को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। सरपंच हंसता रहा और चला गया। अर्जुन बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। अर्जुन जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर पार्वती और आलोक मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तुम मेरी कितनी परीक्षा लेगा? अर्जुन उदास होकर अपने आप से बातें कर रहा होता है। तभी अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है तो मेरी मदद करो। अर्जुन जाकर देखता है तो जमीन पर एक साधु बाबा गिरे हुए थे। अर्जुन तुरंत उनके पास गया। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। अर्जुन घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा। शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए। साधु महाराज, यहाँ तो कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। अगर आपको पता है कि जल कहाँ मिल सकता है तो मुझे बता दें, मैं तुरंत ले आता हूँ। यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहाँ से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल अर्जुन के हवाले कर दिया। जंगल की खामोशी के बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहाँ उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जैसे ही वो पानी लेने के लिए बैठा, तभी तालाब से रोशनी निकलने लगी और रोशनी धीरे धीरे एक बुरी चुड़ैल में बदल गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं एक मायाविनी हूँ। अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी।
लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए यहाँ से चला जा, न पहेली न मौत। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। एक ओर साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी ये पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार हो और ना ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता कौन है वो? अर्जुन ने कुछ क्षणों के लिए अपना पूरा दिमाग उस पहेली को सुनने के लिए लगा दिया। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थीं, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव। क्या हुआ? मुझे जो पहले ही पता था कि तू उत्तर नहीं दे पाएगा। क्या सोच रहा है? वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। मायाविनी चुड़ैल कुछ पल चुप रही, फिर अचानक वो जोर से हंसने लगी। तू पहला योग्य है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। अर्जुन ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी। फिर वो तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी लेकिन दिल में शांति। वो सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे। साधु ने जल पीने के बाद अर्जुन को गहराई से देखा। लीजिए महाराज, बेटा, मैं जल क्या ले सच आया में हूं। तुमने उसी तालाब से जल लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक मायाविनी का वास है। लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस मायाविनी की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर गाय प्रकट हो गई। तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुमको ये भेंट देना चाहता हूँ। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस गाय का क्या करूंगा महाराज? इसे अपने घर ले जा और अपनी पुत्री की तरह पाले से। ये गाय तेरी किस्मत बदल देगी। मैं जानता हूं कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। अर्जुन ने उस गाय को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। गाय की सुंदरता और चमक देखकर अर्जुन के दिल में नई उम्मीद जगी। अंदर आकर अर्जुन ने आवाज दी, पार्वती, अरे तुम कहाँ ये हो? गाय आपको जरा कहाँ से इधर मिली? आना, देखकर अर्जुन खुश हो ने जाओगी। सारी कहानी पार्वती को पत्नी सुनाई। आकर बोलती है, साधु महाराज को जब कुछ देना ही था तो कुछ खाने के लिए देते, थोड़ा बहुत राशन ही दे देते। इस छोटी सी गाय से हमारा क्या होगा? उल्टा इसको भी खाना देना पड़ेगा। हाँ, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। तभी वहां आलोक आ जाता है। पिताजी, ये गाय वाकई बहुत अच्छी है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, लेकिन अब मैं इस बछड़े के साथ खेलूंगा। इतना कहने के बाद आलोक गाय के साथ बाहर मैदान में खेलने लगता है। अगले दिन जब अर्जुन अपने लोहार की दुकान पर जाने वाला होता है, तभी गांव का मालिक आ जाता है। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है अर्जुन, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे यानी आलोक को एक गाय के साथ खेलते देखा है। वो गाय बहुत ही सुंदर थी और तू जानता है कि मुझे जानवरों को रखने का कितना शौक है, तो मैं वो गाय खरीदना चाहता हूँ। तभी पार्वती अंदर से आती है और मुखिया के इस बात को सुनकर चकाचौंध हो जाती है। माफ कीजिए मुखिया जी, मैं वो गाय आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, माफ कीजिएगा, मैं उस गाय को नहीं बेचूंगा।
मालिक क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने ये क्या किया? मालिक हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था। हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं ये गाय नहीं बेचूंगा पार्वती। कुछ दिन क्योंकि ये ऐसे गाय ही बीत मुझे गए। साधु महाराज अर्जुन ने और भेंट उसका किया है। परिवार गाय और से भेंट की इतना हुई लगाव वस्तुओं को करने कभी लगा था बेचा नहीं कि जाता। उनको गाय को किसी और को देने का ख्याल ही नहीं आता था। एक दिन एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे अर्जुन भाई, ये गाय मुझे बहुत पसंद है। मैं इसकी तुमको मुंह मांगी कीमत दूंगा। बताओ कितने में दोगे? तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। व्यापारी गुस्सा होकर चला गया। पार्वती अंदर से गुस्सा होकर आती है और बोलती है, जब से ये गाय आई है तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले मालिक को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? पार्वती, न जाने क्यों मुझे इस गाय से अब एक खास लगाव हो गया है। और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी पुत्री की तरह पालना। अब ये मेरी पुत्री जैसी है, और भला कोई अपनी पुत्री को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना। पार्वती ये सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वो गाय उनके परिवार का हिस्सा बन गई। और इधर कैलाश और सरपंच दोनों मिलके बातें कर रहे होते हैं। अरे सरपंच जी, देख रहे हो कैसे उस अर्जुनवा की जिंदगी बदल गई। पहले वो कैसे मजबूर था और अब एक गाय पता नहीं कहां से उसके पास आ गई और अब उसकी जिंदगी अच्छी होती जा रही है। हाँ कैलाश भाई, देख तो रहा हूं, लेकिन अब हम करें ही क्या? पहले उसका हम कितना मजा लेते थे और अब तो वो अपनी दुकान पर भी जल्दी नहीं आता। सारा दिन घर में गाय के साथ ही लगा रहता है। क्या पता उसके घर में राशन कहां से आता है। मैं तो कहता हूं कि उसके गाय को आज चुरा लेते हैं। मैंने देखा है वो शाम में गाय को अपने घर से बाहर एक पेड़ में बांध देता है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये बहुत गलत होगा, क्योंकि कभी कभी मैं भी उसका मजाक उड़ा लेता था। लेकिन वो भी तो एक इंसान ही है ना। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। पता नहीं कितने साल बाद बेचारा खुश दिख रहा है। खुशी से जीने दो उसे भी। ये कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। सरपंच तो गया, लेकिन मैं अब उस अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। मैं भी देखता हूं कैसे वो आराम से और खुशी से रहता है। अगले दिन शाम को कैलाश उस पेड़ की जगह पर जाता है, लेकिन वहां गाय नहीं होती है। कैलाश चौंक जाता है और सोचने लगता, अरे यार, आज इस अर्जुनवा ने गाय इधर नहीं बांधी है। क्या बात है? रोज यहीं तो बांधता था। आज क्या हुआ? आखिर बात क्या है? अंदर जाकर देखता हूं। और तभी कैलाश अंदर जाता है। अरे चाचा, आप तो कभी हमारे घर नहीं आते, आज कैसे आ गए? आलोक बेटा, तुम्हारे पापा से कुछ बात करना था। वो घर पर हैं क्या? नहीं, पापा घर पर नहीं हैं, वो कुछ काम से बाहर गए हैं। बैठिए, थोड़ी देर बाद आते होंगे। बेटा, क्या मुझे तुम ये गाय थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मैं इसको बाहर घुमा के लाकर दे दूंगा। अगर ऐसी बात है तो ले जाओ, लेकिन मेरे पापा के आने से पहले गाय को वापस ले आना, क्योंकि बहुत लोग गाय की खरीदारी के लिए आए, लेकिन पिताजी ने किसी को भी गाय नहीं बेची। इतना बोलने के बाद आलोक ने गाय को कैलाश के हवाले कर दिया। और फिर क्या था, कैलाश जल्दी जल्दी उसको लेकर जंगल चला आता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कैलाश को वही बाबा मिलते हैं जिन्होंने अर्जुन को वो गाय दी थी। कौन हो तुम साधु? देखते नहीं मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। हट जाओ मेरे रास्ते से। साधु महाराज उस गाय को पहचान जाते हैं। ये गाय तो अर्जुन की है, तुम्हारे पास कैसे आई? हाँ, अर्जुन की है, लेकिन मैंने अब इसे चुरा लिया है। क्या कर लोगे? और वैसे भी तुम तो एक मामूली से साधु हो। मूर्ख इंसान, लगता है तू बहुत घमंडी और अंधविश्वासी किस्म का इंसान है। और मैं तुझे कैसे भी समझाऊंगा, तू समझने वाला नहीं है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना कहने के बाद साधु महाराज ने एक मंत्र पढ़ा और फिर तेज रोशनी प्रकाशित हुई और कैलाश एक जंगली सुअर में बदल गया। बाबा ने फिर से एक मंत्र पढ़ा, जिससे गाय वहां से गायब होकर अर्जुन के घर पर आ गई। साधु महाराज, ये आपने क्या किया? मुझे जंगली जानवर क्यों बना दिया? अब मैं कैसे अपने घर जाऊंगा? कृपया ऐसा मत करो।
मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तूने मेरा अपमान किया और अपना अहंकार और घमंड दिखाकर अपना रूप दिखा दिया, और चोरी भी की। उन सब की सजा है ये, अब भुगत। इतना कहने के बाद साधु महाराज वहां से चले गए और कैलाश को अपने गलती की सजा मिल गई। तो दोस्तों, अब सुअर बनकर आपको ये कैलाश कहानी कैसी इधर-उधर लगी? जंगल और अगर गांव ये के स्टोरी किनारे आपको किनारे थोड़ी भी भटकने अच्छी लगा। लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी कहानी और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारी नई स्टोरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप कहां से देख रहे हैं ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपका नाम अगले वीडियो में हाईलाइट करेंगे। धन्यवाद।